प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय से अतिशीघ्र ही कुछ त्वरित निर्णय हुए हैं। इन निर्णयों पर सीधी नजर रखने वाले जिला संवाददाता सत्यप्रकाश द्विवेदी से हम बातचीत करेंगे कि किन कारणों से और क्या वो मामले थे जिन मामलों पर इतने शीघ्र निर्णय आए हैं। तो स्वागत है आपका फुल स्टॉप में। धन्यवाद सौरभ जी। देखिए, न्यायालय में लाखों मामले लंबित रहते हैं, लेकिन अपने चित्रकूट समेत पूरे उत्तर प्रदेश में अब त्वरित न्यायालय काम कर रहे हैं, जहां बड़ी तेजी से मुकदमों का निस्तारण होता है। और ख़ास तौर से जो गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं, उन मुकदमों में यदि त्वरित निस्तारण हो जाता है और पीड़ित को न्याय मिल जाता है, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। क्योंकि जब कोई घटना होती है और उस घटना के बाद उसका जब अखबारों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में उसका समाचार प्रकाशित होता है, बड़े अपराध का मामला होता है, तो लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये अपराध हुआ। और ऐसे में यदि त्वरित न्याय मिला पीड़ित को, जैसे अभी हाल ही में आपने चित्रकूट में देखा कि चार्जशीट दाखिल होने की 21 दिन बाद ही आरोपी को दोष सिद्ध होने पर दंडित किया गया। चार्जशीट होने के मात्र 35 दिन बाद ही दंड दे दिया गया आरोपी को। और इस तरह तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिनमें बहुत कम समय में पीड़ित पक्ष को न्याय मिला, खास तौर से महिला अपराधों से जुड़े मामले में। बहरहाल सरकार भी इसमें ऑपरेशन कन्विक्शन चला रही है, जिसमें महिला अपराधों के मामलों में तो बड़ी त्वरित और प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसमें पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, चूँकि न्यायालय तो देखिए न्याय करने के लिए ही बैठे हैं। वो उनको जो यदि दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलेगी, और यदि दोष मुक्त हैं तो वो बरी हो जाएंगे। तो अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी का जिम्मा जो है वो अभियोजन पक्ष और पुलिस का है। अब पुलिस कितना जल्दी उसमें आरोप पत्र दाखिल कर देती है, आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में गवाह पेश करा देती है, गवाह अपने बयान सही तरीके से दे दें, तो ये काम सब पुलिस की जिम्मेदारी का है। तो यदि इसको सही तरीके से जिम्मेदारी का निर्वाह किया जाता है तो वर्तमान समय में जो परिणाम आ रहे हैं, खासतौर से अपने ज़िले में आप देख ही रहे हैं, लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं कि लोग घटना को भूल नहीं पाते हैं कि ये फला घटना हुई थी, और उसके 1 महीने 2 महीने में दोषी के विरुद्ध जो है गंभीर अपराधों के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा रही है। तो पुलिस की कार्यशैली जिस प्रकार से उसमें कोई बदलाव आया है, या वर्तमान जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, उनकी कार्यशैली में कुछ आपको अंतर दिख रहा है कि इससे पहले भी ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण पैरवी हुई भी थी? नहीं, पुलिस का तो हमेशा से काम रहा है प्रभावी पैरवी करना। और पुलिस का जो रोल है वो तो अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए, प्रभावी पैरवी के लिए पहले भी उच्च अधिकारी निर्देशित करते रहे हैं, लेकिन परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। प्रकार से उसमें कोई बदलाव आया है, या वर्तमान जो एसपी हैं वृंदा शुक्ला, उनकी कार्यशैली में कुछ आपको अंतर दिख रहा है कि इससे पहले भी ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण पैरवी हुई भी थी? नहीं, पुलिस का तो हमेशा से काम रहा है प्रभावी पैरवी करना। और पुलिस का जो रोल है वो तो अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए, प्रभावी पैरवी के लिए पहले भी उच्च अधिकारी निर्देशित करते रहे हैं, लेकिन परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो यहाँ का अभियोजन पक्ष है और जो पुलिस अधीक्षक है, उनकी भूमिका है, और उनका उनका जो कार्यशैली है उसमें कोई दो राय नहीं कि वो सराहनीय है। जैसे आप अभियोजन पक्ष के वकील थे जी। और पिता ही उस पर दोषी थे, तो जी। ऐसे जो विचित्र मामले आ जाते हैं तो उन पर कैसे आप पैरवी कर पाते हैं, और इतना शीघ्र निर्णय कैसे आया? बड़ी कठिन स्थिति होती है ऐसे मामलों को निपटाना। एक तो सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिलता है कि अगर घटना घटी, घटना के तुरंत बाद चार्जशीट आ गई, उस समय जो पीड़ित होगा, ये माना जाता है कि जो बताएगा बिल्कुल सही बताएगा। इसमें अपने पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला जी का विशेष निर्देश था कि ये बड़ी जघन्य घटना है और इसका जितना जल्दी हो सके निस्तारण कराया जाए। विवेचक ने इसमें
त्वरित विवेचना किया। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि हमारे गवाही समय से आवें। निश्चित रूप से दिक्कत होती है उसमें, जो अभियुक्त होते हैं बचने का प्रयास करते हैं, मुकदमे को लटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता और न्यायालय ने इसमें पूरा सहयोग किया। ये स्थिति होती है कि अधिवक्ता आते हैं, मौका लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन न्यायालय से हम लोगों ने निवेदन किया और न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया उनको। हम लोग तो और जल्दी कराना चाह रहे थे, ये था कि और जल्दी हो जाए, लेकिन एक आध उसमें स्थितियाँ ऐसी आई कि 1-2 तारीखें उसमें बढ़ानी पड़ी। लेकिन न्यायालय की इतनी अच्छी भूमिका थी और पुलिस की इतनी अच्छी भूमिका थी कि हमारे हर तारीख में गवाह उपस्थित हो गए, और गवाह उपस्थित हुए तो निश्चित रूप से उसमें काम होगा। वकील उसमें बचाव पक्ष के मौका लेने का प्रयास करते थे, मौका नहीं दिया गया, इसके चलते इस त्वरित निस्तारण हो पाया है। 21 दिनों में ये फैसला आया, और एक ऐसा मामला था जो 35 दिन में लगभग आया था, वो क्या मामला था? वो भी लगभग इसी से मिलता जुलता मामला था। उसमें बीच में स्ट्राइक हुई थी, उसका भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि बहुत जल्दी निस्तारण कराना है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्राइक के चलते उसमें समय लग गया। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि 1 महीने के अंदर हो जाए, लेकिन 5 दिन आगे गया, 35 दिन में हो गया वो। आप लगातार न्यायालय पर सक्रिय रहे, आप वकील हैं, तो इसके बाद आपने इससे पहले भी ऐसे कोई मामले देखे थे जो बहुत जल्दी हुए थे, या अब ऐसा हो पाया है कि जल्दी निर्णय होने लगे हैं? मैं 2019 से डीजीसी क्रिमिनल हूँ। इसके पहले मैं यहीं प्राइवेट लगभग 25 साल प्राइवेट अधिवक्ता रहा। मेरी दूसरी भूमिका थी, लेकिन शासन की जो मंशा है, इस समय आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में लगभग अखबारों में या सोशल मीडिया में रोजाना आप खबरें सुन रहे होंगे कि सजा हो रही हैं। अभी कुछ सालों पहले जब ये सरकार नहीं थी तो यदा कदा ही ये सब सुनने को मिलता था। अब शासन की मंशा है कि महिलाओं से संबंधित और बालिकाओं से संबंधित जितने मुकदमे हों, जितना जल्दी हो सके, उसमें प्रतिदिन की मॉनिटरिंग हो रही है, शासन स्तर से प्रतिदिन की मॉनिटरिंग हो रही है। उसके चलते और पुलिस का सहयोग इसमें अच्छा खासा रहता है। ऐसे ऐसे मुकदमे हम लोगों ने डिसाइड कराए। अभी आपने देखा होगा 10 साल 15 साल मुकदमे चलते थे, ये तो बहुत जल्दी हुए। इसके अलावा भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा था कि पुराने जो प्राचीन मुकदमे पड़े हैं उनको भी कैसे जल्दी निपटाया जाए। एक विशेष अभियान चला करके ये अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि 2 महीने में 286 गवाह एक अदालत में, अधिकतम 14 गवाह, जबकि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में एक दिन में 14 गवाह बहुत कठिन काम होता है। न्यायालय ने भी पूरा उसमें सहयोग किया और उसका परिणाम यह रहा कि मुझे शासन से इस 2 महीने में अधिकतम गवाह कराने के एवज में प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। उसका परिणाम ये हुआ कि जो नए मुकदमे आते हैं उनको तुरंत निस्तारण करने में हम लोग प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन और न्यायालय के सहयोग से जल्दी निस्तारण कराने में अच्छा खासा पूरा प्रयास रहता है कि जल्दी निस्तारण हो जाए, और उसका परिणाम भी दिखाई दिया। आप अब देख रहे होंगे लगभग इस चित्रकूट के न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में आप देख रहे होंगे लगभग रोजाना कोई ना कोई फैसला आपको मिल रहा होगा। इसमें न्यायालयों की भूमिका, पुलिस की भूमिका और हमारे जो अभियोजन के साथी हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से अभी आपको अच्छे परिणाम और जल्दी दिखाई देंगे। हो सकता है कि और जल्दी, अभी तो हम लोग 35 दिन और 21 दिन में आए हैं। हम लोगों का तो ये है कि ऐसा कोई मामला अगर कहीं नजर आ रहा है तो 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण करा लें। जल्दी फैसला आने की वजह से समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज भी जा रहा है, और बेटियों के अंदर, औरतों के अंदर एक हौसला आ रहा है, हौसला बढ़ रहा है उनका, ताकि वो अब कभी भी अपराध नहीं सहेंगी, और यदि उनके साथ कुछ ऐसा अपराध होता है तो वो खुल के FIR कर सकती हैं, ताकि उन पर भी तुरंत फैसला हो और एक निर्भीकता का माहौल होगा समाज में। तुरंत फैसले आ रहे हैं और इससे जो अपराधी वो भी भयभीत हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना, हमने डीजीसी क्रिमिनल एडवोकेट श्याम सुंदर मिश्रा से बातचीत की।
और जो अभी त्वरित न्यायालय से बड़े शीघ्र ही निर्णय आए हैं और इससे समाज के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि पैरवी बहुत ज़रूरी होती है। पैरवी कौन करेगा? तो पैरवी करने वाला जो अभियोजन पक्ष है उनकी बात अभी आपने सुनी, और जो उनके साथी हैं अभियोजन पक्ष के, उनके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने वर्णन किया कि जो पुलिस की पैरवी है, जो वर्तमान पुलिस अधीक्षक है वृंदा शुक्ला, तो उनकी भी अपनी एक कोशिश है कि ऐसे जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं, उन पर अतिशीघ्र सुनवाई होने से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा और समाज के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। तो एक अभियान के तहत महिलाओं को न्याय दिलाने का मामला सामने आया है, और जो केस पर हमने बात की वो केस कितना गंभीर है कि एक पिता ही अपनी बेटी के यौन शोषण का आरोपी साबित होता है। और चित्रकूट जैसे जनपद में जब एक ऐसा निर्णय होता है तो वास्तव में उस बेटी को, या भविष्य में कोई भी बेटी हो जिसके साथ ऐसा कोई भी केस होता है, तो उसको न्याय मिलने की उम्मीद जाग जाती है। तो न्याय मिलने की जब उम्मीद जागती है तो अंदर साहस आता है कि हम FIR जरूर करवा सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे ऐसे प्रकरण रहे हैं जब इज्जत के नाम पर, जो बहुत सारे ऐसे सामाजिक सम्मान और हमारी इज्जत ना खराब हो, इसलिए ऐसे मामले दबा दिए जाते हैं। इसलिए यौन शोषण के मामलों पर जो इस समय क्या अभियान चला है ये सराहनीय है, और इसलिए हम आगे भी ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मुकदमों पर आपको जानकारी देते रहेंगे। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।